हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में जैसे कि हम जानते हैं, इस रियल नंबर में सब कुछ आता है। इसके अंदर आपके पास कोड नंबर भी आते हैं, इसमें आपके पास इवन नंबर भी आते हैं, इसमें आपके पास प्राइम नंबर्स भी आते हैं, इसमें आपके पास रेशनल नंबर भी आते हैं और इसमें आपके पास इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं ये कहूंगा कि जो रियल नंबर है आपके पास वो क्या है, किंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, 10th क्लास तक मैं बात करूंगा तो किंग ऑफ नंबर है, लेकिन जैसे कि हम आगे जाएंगे +1 में तो हमें ऐसा लगेगा कि ये किंग ऑफ नंबर नहीं है, इसके आगे भी कुछ होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल के लिए हम रियल नंबर्स पे बात करते हैं। तो रियल नंबर्स में जाने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक मैथमेटिशियंस आए थे, हमें उनके बारे में देखना चाहिए। यूक्लिड नाम से हमारे पास एक मैथमेटिशियन आए थे। ठीक है, उन्होंने एक आपके पास क्राइटेरिया दिया जिसे कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? एक्चुअली में देखा जाए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कोई भी नई अप्रोच नहीं थी, वो सिंपली वही अप्रोच थी जो हम स्टार्टिंग से यानी कि 5th 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद हमने एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने 7 को 2 से डिवाइड किया, तो आपको पता है ये 3 पर चला जाएगा, 7 3 2 6 और ये रिमाइंडर आ गया। आपको पता है बाय रिमाइंडर थ्योरम आप इसको ये कह सकते हैं कि 7 यानी कि जो डिविडेंड है आपके पास वो डिवीजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, ये रिमाइंडर थ्योरम बहुत काम आने वाली है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर। सो डिविडेंड क्या है 7, डिवीजर क्या है 2, क्वोशिएंट क्या है 3 और रिमाइंडर क्या है 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ने भी कुछ हद तक हमें यही कहा, उसने मुझे ये कहा कि मैं किसी भी नंबर को, दुनिया के किसी भी नंबर को, कहना ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे पास, कहता है मैं दुनिया के किसी भी नंबर को एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिख सकता हूं, एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिख सकता हूं और वो फॉर्म होगी, मान लो एक नंबर है a, मान लो एक नंबर है a, दुनिया का कोई भी एक नंबर a, उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, bq प्लस r। उसे मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, bq प्लस r। अब देखा जाए तो मैं कह सकता हूं दुनिया का कोई भी नंबर था 7, दुनिया का कोई भी नंबर था 7, तो इस 7 की मैपिंग करवा सकता हूं a के साथ। ये जो b और जो q वाली जो टर्म्स है वो हमारे पास ये हो गई 2 into 3। वो अभी देखेंगे कि b क्या होगा और q क्या होगा, वो बताएंगे। और जो r है वो आपके पास क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां से मैं आपको एक और चीज और एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा। रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा या उसके इक्वल नहीं हो सकता। तो मुझे एक बात पता चल गई, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। रिमाइंडर मेरा डिवीजर से हमेशा कम ही होता है ना। अगर डिवीजर से बड़ा होगा तो दोबारा डिवाइड कर सकता हूं, और इक्वल भी नहीं हो सकता। अगर यहां 2 आता तो मैं दोबारा से उसको डिवाइड कर सकता था, है ना स्टूडेंट्स। तो मुझे पता चल गया, और रिमाइंडर कभी नेगेटिव भी नहीं आता। कभी हमने देखा रिमाइंडर कभी नेगेटिव आया, कभी नहीं आ सकता। रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव। समझ गए?
सब कुछ यहीं से निकालेंगे हम। यूक्लिड डिवीजन लेमा की अभी थ्योरी पढ़ी नहीं है, वो बाद में देखेंगे। पहले ये देखते ना डिवीजन क्या होती है, हमें डिवीजन का ही नहीं पता आदि चीजों का। रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, ये तो क्लियर। अब मेरी बात को सुनना स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रिमाइंडर कभी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा उससे छोटा होगा। लेकिन रिमाइंडर 0 हो सकता है। रिमाइंडर कैन बी 0, है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं ये कहता हूं जो रिमाइंडर है मेरे पास उसको मैं r से रिप्रेजेंट करूं, तो वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो डिवीजर से छोटा होगा, लेकिन वो डिवीजर से छोटा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बात कही आपके पास डिवीजन की। अब जो यूक्लिड था बड़ा चला, उसने क्या कहा, कहता मान लो b मेरा डिवीजर है, मान लो कि b आपके पास डिवीजर है, तो क्या बनेगा आपके पास कंडीशन, तो सर कंडीशन ये बन जाएगी 0 लेस देन r लेस देन b। क्या मेरे पास एक कंडीशन बन जाएगी? हाँ बन जाएगी। तो इसका मतलब कैसे हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहता हूं जो डिवीजन था उसी के कंसेप्ट को किसने लगाया, यूक्लिड डिवीजन ने लेमा बना दिया। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या कहा कि मैं दुनिया के किसी भी नंबर को bq प्लस r की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन कंडीशन भी दी। वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन ये थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो मेन कंडीशन थी वो क्या थी, ये कि जो r है वो 0 या उससे बड़ा होना चाहिए और b से कम होना चाहिए, वो b से कम होना चाहिए। ये चीज क्लियर होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब ये थी यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर आया एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो लेमा था, ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में स्टूडेंट्स क्या करती हैं, बस वो एचसीएफ निकालना बताता है। तो मैं ये कह सकता हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ। करना मुझे यहां पर भी वही है, क्योंकि मैंने क्या कहा, पूरा चैप्टर डिवीजन पे चल रहा है। पूरा चैप्टर किस पे चल रहा है, डिवीजन पे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 135 एंड 225। 135 एंड 225 कहता है फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो जो भी बड़ा नंबर है सबसे पहले क्या पिक करोगे, बड़ा नंबर। तो मैं यहां लिख देता हूं पहले बिगर नंबर, और डिवीजर क्या बनाओगे, स्मॉलर नंबर ऑलवेज। तो अगर मैं यहां करूं तो बिगर नंबर है 225, स्मॉलर नंबर है 135। डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा अलग तरह का डिवाइड होगा, ये डेसिमल में नहीं लेके जाना, बहुत ध्यान से देखना। 135 को 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 270। वो तो फिजिबल नहीं है तो 1 पर ही जाएगा। अब माइनस करते हैं, 5 माइनस 5 0, 12 12 माइनस 3 इज 9। 12 माइनस 3 इज 9 ना, ओके। अब जब रिमाइंडर रह गया, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना। अगर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली एचसीएफ निकालना है। अब जब 90 यानी कि रिमाइंडर मेरे पास उस डिविडेंड से यानी उस डिवीजर से छोटा आ गया तो मैं रुक जाऊंगा।
अब मैं क्या लगाऊंगा, इस रिमाइंडर को तो बना लूंगा डिवीजर और एक डिवाइड का साइन बना दूंगा, और जो पहले वाला जो डिवीजर था उसको डिविडेंड बना दूंगा। मैं दोबारा बोलता हूं, जब भी मेरे पास रिमाइंडर डिवीजर से छोटा आ जाए तो उसे क्या बना दो, डिवीजर, और पहले वाले, उससे बिल्कुल पहले वाले डिवीजर को डिविडेंड बना देंगे। दोबारा से डिवाइड करते हैं, 90 को 2 से करोगे तो 180, वो भी फिजिबल नहीं है, 1, तो यहाँ 90 इंटू 1 90, अगर मैं माइनस करता हूं तो 45 आ गया। अब दोबारा से देख सकते हो कि 90 से छोटा है मेरा रिमाइंडर, तो सर आपने कहा था रिमाइंडर को तो डिवीजर बना दो और उससे बिल्कुल पहले वाले डिवीजर को डिविडेंड बना दो, तो ये 90 आ गया। अब हो सकता है 45 को 2 से किया तो 90, ये 0, बस जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस भी स्टेज पर जाकर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। जिस स्टेज पे जाके मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए मैं वहीं पर रुक जाऊंगा और मैं कहूंगा मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब सर एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ तो निकला ही नहीं, हमें क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। मेरा एचसीएफ क्या आएगा, वो वाला डिवीजर जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया, यानी कि जो लास्ट डिवीजन जिसमें रिमाइंडर 0 आया उसका जो डिवीजर होगा वही मेरा एचसीएफ होगा। सो मैं ये कह सकता हूं मेरा इस केस में एचसीएफ क्या होगा, 45। इस केस में मेरा एचसीएफ क्या होगा, 45। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। ये था मेरे पास एक मेथड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, एचसीएफ कहा था, एचसीएफ निकाल दिया। अब मैं आपको ये बताता हूं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करता तो कैसे करता। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक्चुअली में तो वो क्या है, एक्सप्रेशन है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली में क्या है, एक एक्सप्रेशन है, यानी कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का वे है, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए नंबर, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर। क्लियर। अब जैसे कि मुझे 135 को ही रिप्रेजेंट करना होता तो मैं कैसे करता, सुनो सुनो। सबसे पहले मैंने उठाया मेरा फर्स्ट डिवीजन वाला पार्ट, जिसे मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। फर्स्ट डिवीजन वाला पार्ट आपके पास ये था, जिसे मैंने डॉटेड लाइन से शेड किया है। तो क्या मैं ये लिख सकता था स्टूडेंट्स कि 135 को क्या मैं ये लिख सकता हूं, सुनो, जो डिविडेंड है, डिविडेंड 225 को क्या मैं ये लिख सकता हूं 135 इंटू 1 प्लस में 90। मैंने अभी अभी बताया ना रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। सिमिलरली अब मैं अगर नेक्स्ट वाले के ऊपर जाता, सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट वाले के ऊपर जाता तो नेक्स्ट डिवीजन मेरे पास ये वाली बनती है स्टूडेंट, जिसे मैं डॉटेड लाइन से शेड कर रहा हूं। उसमें डिविडेंड कौन है, 135। तो मैं 135 को कैसे लिख सकता था, 90 इंटू 1 प्लस में 45, प्लस में 45। क्लियर। डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब एक लास्ट वाला पार्ट, अब यहां पे डिविडेंड क्या है 90, क्या लिख सकते हो 45 इंटू 2 प्लस में 0। तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया। स्टूडेंट ध्यान रखना, पेपर में अगर बहुत अच्छा इंप्रेसिव पेपर बनाना है तो एचसीएफ के साथ साथ अगर हम इस एक्सप्रेशन को भी लिख कर आती हैं तो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। क्लियर। अब मेरी बात को सुनना। अब अगर हम देखें बहुत ध्यान से तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहा था,
बी क्यूब प्लस में आर। कभी एचसीएफ निकल सकता है क्या जब रिमाइंडर हो? एचसीएफ का मतलब ही क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो पूरा डिवाइड करे कॉमन पार्ट पे, तो यानी कि रिमाइंडर जीरो। जब रिमाइंडर जीरो हो गया उस टाइम पे डिवीजर कौन था? 45, दिस 45, तो ये क्या है? ये क्या है? एचसीएफ। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर अगर मैंने 2 into 45 लिखा होता तो क्या मैं 2 को मानता जो पहले लिखा हुआ था? वो मैं नहीं करता, मुझे नहीं पता होता। तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, जब आप इन एक्सप्रेशंस को लिखते हो, आप एक चीज देख रहे हो, वो ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली बात है। जो यहां पे पहला डिवीजर होता है वो मेरा यहां डिविडेंड बन गया, जो यहां का रिमाइंडर है वो मेरा यहां का डिवीजर बन गया। अब यहां का जो रिमाइंडर है वो ही तो यहां का डिवीजर बनेगा। तो दोनों में कॉमन तो 45 ही आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा, तो 2 को नहीं ले सकता, तो एचसीएफ मेरे पास 45 ही रहेगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो इस तरह से मैं किसी भी दो नंबर का, अभी के लिए हम दो नंबर्स का देख रहे हैं, दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकता हूं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और साथ साथ में मैं उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सकता हूं। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? श्योर? थैंक यू।